सोसाइटी है उसके अंदर हम देखते हैं जो फीमेल्स को बड़ा मुश्किल से अपने अपने कैरियर को जब वो स्टार्ट करती हैं तो बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली होता ये है कि लेडीज के लिए तो हर जगह ही हरेसमेंट है। और मीडिया से ये है कि कोई भी लड़की जो कि बिल्कुल न्यू है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, तो उस बेचारी का तो ये मसला होता है कि कोई भी बंदा जिसे पता भी नहीं है, जो कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, वो भी फायदा उठाने की कोशिश करता है। झूठ बोल के अपने जैसे बोल दिया कि हमारी एक एजेंसी है और हम आपको बहुत अच्छा काम दिलवाएंगे। ये झूठ बोलकर क्या करते हैं कि लड़कियों को बुला लेते हैं कि हम आपको बहुत अच्छे पैसे देंगे। जब स्टार्ट में मैं भी आई थी तो मुझे भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अच्छा काम नहीं, अच्छे लोग नहीं है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं कि हम आपके दोस्त हैं और आपका बहुत अच्छा काम करवाएंगे। आपको सबसे ज्यादा वही लोग फंसाते हैं। और वैसे तो दोस्तों पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अब तो मेरा दोस्ती से भी भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। उन लड़कों के पास बिल्कुल ना जाओ जो कि आपको झूठ बोल के बोलते हैं कि हम आपको पैसे भी देंगे और काम भी अच्छा करवाएंगे। तो प्लीज बनाए मेहरबानी, किसी पे भरोसा आप ना करें। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अली अथर के आज एक और एपिसोड के साथ हम आज मौजूद हैं। हमारे दरमियान आज एक फीमेल मॉडल सैरिश खान मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर हम देखते हैं जो फीमेल्स को बड़ा मुश्किल से अपने अपने कैरियर को जब वो स्टार्ट करती हैं तो बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो आज इसी टॉपिक के हवाले से हमने आज इनको बुलाया है। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैरिश, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक ठाक हूँ। अच्छा सैरिश, एक हैरेसमेंट हमारी सोसाइटी में स्पेशली जो फीमेल खवातीन को होती है और वो हर स्टेप पे मैं समझता हूँ स्कूल कॉलेज फिर उसके बाद जब वो अपना कैरियर बनाती हैं तो ये कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है ना, इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और फिर फाइनली वो कैरियर के तौर पे अगर जैसे कि आप एक मॉडलिंग से आपका जो है प्रोफेशन है, जब आप लोग वहाँ जाते हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हैरेसमेंट करते हैं और वो दूसरी तरह से उनकी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप हमारी ज़रा हमारी और हमारी ऑडियंस को रहनुमाई फरमाइए कि क्या चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को फेस करना पड़ती है ताकि पब्लिक को इस हवाले से अवेयरनेस मिले? बेसिकली होता ये है कि लेडीज के लिए तो हर जगह ही हरेसमेंट है। जहाँ पे भी आप देखें उनको तो प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। हुँ, हुँ। और मीडिया से ये है कि कोई भी लड़की जो कि बिल्कुल न्यू है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, तो उस बेचारी का तो ये मसला होता है कि कोई भी बंदा जिसे पता भी नहीं है, जो कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, हुँ, हुँ। वो भी फायदा उठाने की कोशिश करता है। हुँ, सिर्फ क्या कि लड़की है, हुँ, इसे पता नहीं है, ये न्यू है, तो झूठ बोल के अपने जैसे बोल दिया कि हमारी एक एजेंसी है हुँ, और हम आपको बहुत अच्छा काम दिलवाएंगे। ये झूठ बोलकर क्या करते हैं कि लड़कियों को बुला लेते हैं कि हम आपको बहुत अच्छे पैसे देंगे, हुँ, बहुत अच्छा काम देंगे। और जो बेचारी लड़कियां इनोसेंट होती हैं, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता हुँ, और वो समझती है कि हाँ, हमें ये बंदा काम करवाएगा, हुँ, तो हम चले जाते हैं। और वो बेचारी चली जाती हैं, हुँ, ना तो उनको काम मिलता है, हुँ, ना उनको पैसे मिलते हैं, हुँ। और फायदा उनका अलग उठाया जाता है। ओह! तो बेसिकली जब स्टार्ट में मैं भी आई थी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। हुँ, हुँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो मेरे भाई थे, मेरे कज़न्स थे, हुँ। उनका एक हाथ था तो मैं बची रही। अच्छा। और एक वक़्त ऐसा आया कि मैंने काम किया, लेकिन हुँ, बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छा काम नहीं, अच्छे लोग नहीं हैं, लोग हुँ, भी बहुत अच्छे हैं, हुँ, बट ज़्यादातर आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। हुँ, और एक चीज़ यहाँ पे मैंने वो सीखी है, जो बोलते हैं कि हम आपके दोस्त हैं और आपका बहुत अच्छा काम करवाएँगे, आपको सबसे ज़्यादा वही लोग फँसाते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहूँगी, आप किसी पे यहाँ पे ट्रस्ट ना करें। हुँ, आप वही काम करें जो कि आपने खुद अपनी आँखों से देखा हो, या पैसे भी यहाँ पे फ़ेक है, सारी चीज़ें फ़ेक हैं, सब झूठ बोलते हैं। काम सिर्फ़ वही प्रोफ़ेशनल होता है जो कि आपने एक आपकी दोस्त चल रही है, या वैसे तो दोस्तों पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अब तो मेरा दोस्ती से भी भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। अच्छा। ना दोस्ती, ना रिलेटिव्स, कुछ भी नहीं, नथिंग। हुँ, मैं जो भी काम करती हूँ अपने बलबूते पर, हाँ, मैं देखती हूँ कि हाँ यार, ये बंदा बिल्कुल ऑथेंटिक है, अच्छा है और हुँ, इसका काम बहुत ही प्रोफेशनल है। मेरी एक एक्सपीरियंस होता है ना कि जैसे अब चलते-चलते आपको एक अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी, तो आपको हुँ, एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने अब अपना काम करती हूँ। हुँ, और अब इसमें ये कर लिया कि मैंने अपना खुद का काम शुरू करा, जिसमें मैं लड़कियों को बहुत अवेयरनेस देती हूँ कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे काम करो। उन लड़कों के पास बिल्कुल ना जाओ जो कि आपको झूठ बोल के बोलते हैं कि हम आपको पैसे भी देंगे और काम भी अच्छा करवाएँगे।
तो प्लीज बनाए मेहरबानी किसी पे भरोसा आप ना करें। हम्म, और अगर आप अपने ये काम इस फील्ड में आना भी चाहती हैं हम्म, तो बनाए मेहरबानी अपने किसी बड़े हम्म। या अपनी फैमिली में से किसी भी बंदे को अपने साथ रखें जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। अच्छा, ये जो कास्टिंग एजेंसीज वगैरह होती हैं और जी वो जी डिफरेंट मॉडल्स को जो है वो कास्ट कर रही होती हैं, तो उसी टाइप की आपने कोई कंपनी अपनी जो है वो बनाई है? बिल्कुल, इसी तरह से मैंने एक अपनी कंपनी बनाई है हम्म, और जिसमें मेरे वो काम मतलब वो लोग मेरे साथ हैं जिन पे मुझे बहुत भरोसा है, हम्म, जो कि वो लोगों के या लड़कियों के साथ गलत काम नहीं करेंगे। हम्म, चाहे हमारे मतलब जो मेरी कंपनी है वो ये है कि इन मतलब आपको पैसे कम मिलेंगे लेकिन आपको इज़्ज़त के साथ काम मिलेगा। डिग्निटी सबसे बड़ी बात होती जी, है। मैं बिल्कुल, समझता हूँ आपकी अगर ऐसा ही है। डिग्निटी किसी भी काम में, अगर आपकी डिग्निटी नहीं है और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है अगर वो वो खराब हो नहीं है रही है, तो फिर तो तो आई डोंट थिंक सो कि आप उस प्रोफेशन के अंदर किसी तरह अच्छी तरीके से काम कर। बिल्कुल। पैसों के मामले में बताएं, कितना आपने जो शूट किया अभी तक हुँ। इसके अंदर, मॉडलिंग के अंदर, तो पेमेंट्स मिल जाती थी टाइमली आपको, नहीं, बिल्कुल नहीं। या बहुत फिर रुलाते बहुत? हैं, बहुत अच्छा। रुलाते हैं। पहले वो बोलते हैं कि ये काम है ऐसा हम तो आपस में हैं यार कर लेंगे और वो हम्म, जो कर लेंगे वाला काम होता है ना फिर वो कर ही लेंगे। अच्छा। फिर जो है हम कॉल्स करते रहें या कुछ भी करते रहें, हम्म, पैसे नहीं मिलते हैं। वो हम्म, इतना रुला के मिलते हैं कि फिर हम खुद ही बोलते हैं यार आप ही रख लो। अच्छा, अच्छा। आपकी सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा कहूँ, या ऐसी मेमोरी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिली हो, खुशी मिली हो? सबसे ज़्यादा मुझे एक तो अपने काम करने में और अच्छा। एक लड़की थी जिसको मैंने अपने साथ रखा जो हाँ, कि हाँ। बेचारी का एक गलत मिसयूज़ होने वाला था, हुँ, उसको हुँ। मैंने बचाया। तो ये मेरे ओके। लिए एक बहुत बड़ी मेरे लिए अच्छा। हैप्पीनेस थी। हाँ। क्या कैसे बचाया? कुछ थोड़ा हमारे को समझाएँगी, बताएँगी? ऐसे कि वो न्यू थी, अच्छा। उनको आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। हुँ। अब जो लोग जिनको हम चलते हुए देखते हुए आ रहे हैं कि ये बिल्कुल किसी काम के ही नहीं है, रेपुटेशन उनकी नहीं है ज़्यादा। बिल्कुल भी नहीं है हुँ, और ये लड़कियों के साथ मिसयूज़ ही करते हैं। हुँ, तो उसने मतलब एक चीज़ थी कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, उसने मुझसे ऐसे डिस्कस किया कि मुझे ना इन्होंने ये काम किया, तो फिर मुझे जब पता चला तो मैंने उनको बताया कि नहीं ये तो हुँ, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हुँ, उस लड़की ने जो बात है थैंक यू कि उसने मेरी बात मानी और हुँ, मैंने उसे बचाया। तो ये हुँ। चीज़ मेरे लिए बहुत ठीक। ही सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का रिग्रेट अगर मैं पूछूँ कि अभी तक की लाइफ़ में आपको क्या, कौन-सा ऐसा पल था जिसमें आपको 2 सबसे? लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया, हाँ। जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था। अच्छा। तो नाम नहीं ले सकती हुँ, हुँ। क्योंकि सब उन्हें जानते हैं। हाँ, हाँ। नाम मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी लेकिन वो मुझे जानते तो समझ गए होंगे कि मैं किनका बोल रही हूँ। अच्छा। तो बस ये चीज़ है। आपकी उस इस इंडस्ट्री में आपके लिए कौन सबसे ज़्यादा, आप जिसको रोल मॉडल तस्लीम करती हैं, आइडियलाइज़ करती हैं? अगर फीमेल मॉडल में मैं आपको पूछना चाहूँ? मैं वैसे जो जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया तो चाहे वो आप हैं विनीता। पाकिस्तान की बात बता दें। विनीता मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उनका अच्छा, नेचर भी बहुत अच्छा है और मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी है। बहुत हुँ, अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड भी किया, तो उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, तो वो मेरी फ़ेवरेट है। ठीक है। आने वाले 5 सालों में कहाँ देखती हैं आप अपने आप को सरिश? मैं खुद को अपने बिज़नेस में देखती हूँ और कामयाब देखती हूँ और अच्छा, दुआ है इंशाल्लाह हुँ, मैंने जो काम शुरू किया अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे आमीन, और बस। ठीक। हमारी ऑडियंस को कोई आप एक मैसेज अगर देना चाहें इस पॉडकास्ट के उससे तो बताएँ वज़ाहत से। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि अपनी सोच को बहुत अच्छा रखें हुँ, हुँ, और पॉज़िटिव रखें, हुँ, अच्छा सोचें इंशाल्लाह अच्छा ही आपको मिलेगा। हुँ, सेकंड के अपनी जो नियत और लड़कियों को लेके आप लोगों की मतलब ख़ास तौर से देखें मैं ये नहीं बोल रही कि सारे ऐसे ही होते हैं। हुँ, जो कुछ लोग मतलब कुछ नहीं ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। हुँ, आपको नहीं बोल रही मैं वैसे ही। हुँ, तो वो अपनी नियत लड़कियों को लेके अच्छे रखें क्योंकि आपके भी घर में बहनें होती हैं, माँ होती हुँ, है, बेटी होती है, वाइफ़ होती है। तो उनको देख के अगर आप अपना नज़रिया रखेंगे तो आपको हर लड़की हुँ, एक इज़्ज़तदार और एक अच्छी रखेगी क्योंकि हर लड़की की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हुँ। इज़्ज़त होती है। अच्छा, यहाँ पर जो माशरा है हमारा मर्दों का, औरतों को बहुत या लड़कियों को बहुत घूरते हैं अभी भी, अभी गुड भी, ये तो है। अभी भी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी आते वक़्त मैं पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा। अच्छा। और कहने वाले बताती हैं ख़ास तौर पे कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी इस चीज़ में बड़ी तेज़ ऑब्ज़र्वेशन होती है, मर्दों से ज़्यादा तेज़ होती है। अगर ये उनको, बिल्कुल सच वो है। कहते हैं एक आँख औरत के पीछे भी होती है जिससे वो बिल्कुल देख रही पीछे होती है होती है। सर। मैं ये कहती हूँ कि मर्दों के देखने से पहले औरत देखना शुरू कर दे कि शायद उनको शर्म आ जाए। अच्छा, बिल्कुल, मैं तो यही मतलब बोलूँगी। अभी तक हम है ना इन चीज़ों में फँसे हुए हैं, पता नहीं वेस्ट कहाँ चला गया और कहाँ से कहाँ लोग तरक्की कर रहे हैं, और ये अभी तक हम हम इन्हीं नहीं कर सकते क्योंकि जब तक औरत को लेके हमारी थिंकिंग चेंज नहीं होगी, हम हुँ, वहीं खड़े रहेंगे जहाँ थे। हम ठीक। आगे नहीं बढ़ सकते। सहज मुझे बहुत अच्छा लगा और आज आप आई हमारे पॉडकास्ट में और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, और मेरे ख्याल में ऑडियंस ये उन तमाम मॉडल्स के लिए ख़ास तौर पे एक 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 मैसेज है, एक रहनुमाई है कि
कि देखें इंसान अपनी बाउंड्रीज में रह के बहुत अच्छा काम भी कर सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल और जाहिर सी बात है अगर वो लोग जो ऐसी फीमेल्स को यानी कि टारगेट करते हैं इस लिहाज से कि काम का झांसा दे के, और उनको वो एक तरह से उनकी इज्जतें भी खराब करते हैं और बिल्कुल। माली तौर पे भी उनको लालच देते हैं फाइनेंशियल के ये पैसे मिलेंगे और इस तरह से मैं तुमको और बड़े बड़े ना कमर्शियल दिलाऊंगा, लेकिन वो फेक होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी रेपुटेशन देखें, वो कितने बिल्कुल। रिलायबल हैं, कितने लेजिटिमेट हैं। उसके बाद ही आप उस लोगों के साथ काम करने का अपना आगाज़ करें, नहीं तो कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ दूर रहें। बिल्कुल ऐसा है। तो उम्मीद है आज का आपको पॉडकास्ट पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।